नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। लॉकडाउन के कारण भारी संख्या में भारत के मालिक या कहें बेरोजगार अप्रवासी मजदूर बस या रेलगाड़ी न मिलने पर अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। हालांकि सरकार यानी उनके सेवक ने भरोसा दिलाया था कि वह उन्हें उनके घर तक सुरक्षित पहुंचा देंगे, लेकिन यह भरोसा चुनावी निकला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पैदल ही अपने घर की ओर जा रहे अप्रवासी मजदूर पुलिस से बचने के लिए रेलवे ट्रैक से जा रहे थे। 45 किलोमीटर चलने के बाद मजदूर भूख प्यास से बेहाल हो गए तो रेल की पटरियों पर ही सो गए। कुछ देर बाद एक मालगाड़ी आई और इन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाकर चली गई और 3 मजदूर घायल हो गए। मध्य प्रदेश के उमरिया एवं शहडोल जिले के मजदूर महाराष्ट्र के जालना में एसआरजी कंपनी में काम करते थे, परंतु लॉकडाउन के बाद कंपनी ने सबको लावारिस छोड़ दिया। इसके कारण इनके सामने रोजगार का संकट आ गया और रोटी के लाले पड़ गए। रुकने और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में पलायन के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वहीं इन मौत के बाद सरकारें यानी जनता के सेवक सक्रिय हो गए। इन सेवकों ने जीवित रहते इन अभागे अप्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए रेलगाड़ी की व्यवस्था नहीं की, लेकिन मौत के बाद उनकी लाश को रेलगाड़ी में डालकर जबलपुर ले गए। आनन फानन में कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की अध्यक्षता में हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई। इस पर अब कुछ दिनों तक सरकार और विपक्षी नेताओं के बीच आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चलेगा और सभी स्वयं को जनता का सबसे बड़ा शुभचिंतक होने का नाटक करेंगे। सत्ता पक्ष अपनी कुर्सी बचाने में जुटा रहेगा तो वही विपक्ष अपनी कुर्सी चमकाने में जुटा रहेगा। फिर कुछ समय बाद इस मौत को भूल जाएंगे और सभी का जीवन फिर उसी रफ्तार से चलने लगेगा जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इन गरीब अप्रवासी मजदूरों की मौत के बाद सरकारें परेशान क्यों हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में नागरिकों के दिए हुए कर से ही केंद्र और राज्य सरकारें चलती हैं। नागरिकों से इकट्ठा किए गए अधिक से अधिक कर को नागरिकों के कल्याण में खर्च करने का प्रावधान है। अब आप सोचिए कि यदि देश की जनता को ऐसा लगने लगे कि हमारे सेवक यानी सरकार को हमारी परेशानी की कोई चिंता नहीं है और ये सेवक हमारी सेवा करने की बजाय अपनी जेब भरने और मौज मस्ती में लगे हुए हैं और जनता यह निर्णय ले ले कि जब सरकार को हमारी चिंता ही नहीं है तो फिर भला हम सरकार को कर क्यों दें। ऐसे में यदि नागरिक यानी जनता कर देना बंद कर देगी तो सरकार यानी सेवक सड़क पर आ जाएगी। इसलिए जब भी देश में कोई अनैतिक या गलत कार्य होता है तो हमारे चालाक सेवक सत्ता जाने के डर से मामले की लीपापोती का नाटक करना शुरू कर देते हैं और छोटी मोटी कार्रवाई करके माहौल को ठंडा होने का इंतजार करते हैं। जब ज़्यादा दिन व्यतीत हो जाता है तो लोग स्वयं ही उसे भूल जाते हैं। अब आपके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि जो कर आप सरकार को देते हैं वो क्या है और आप कितने प्रकार के कर का भुगतान करते हैं। कर का अर्थ है किसी वस्तु, सेवा या आय या क्रिया पर लगाया गया शुल्क। यह शुल्क केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यानी आयकर जो सीधे व्यक्ति से वसूल किया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर जो किसी वस्तु या सेवा पर लगाकर वसूला जाता है। केंद्र सरकार व्यक्ति और संस्थाओं से कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर वसूलती है। प्रत्यक्ष कर में व्यक्तिगत कर, संपत्ति कर, निगम कर शामिल हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी यानी राजस्व शुल्क और सेवा कर शामिल हैं। वहीं राज्यों के द्वारा वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट, स्टैम्प ड्यूटी, राज्य उत्पाद शुल्क, भू राजस्व कर और पेशा कर लिया जाता है। जबकि स्थानीय निकाय यानी नगर निगम या नगर पालिका संपत्ति, चुंगी और पानी की जलापूर्ति, जल निकासी आदि की उपयोगिताओं के लिए कर वसूलता है। आपको बता दें कि देश के हर नागरिक को अपने भोजन, घर, कपड़ा, यात्रा, चिकित्सा, उपचार, वाहन और अन्य सभी तरह की चीज़ों को खरीदते समय कर यानी जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। कई सड़कों पर उन्हें
तोल कर भी भरना पड़ता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के समय शरीर पर जो कपड़ा डाला जाता है उस पर भी कर लगा होता है। देश के नागरिकों द्वारा भुगतान किया गया यही कर सरकारों की मुख्य आय का स्रोत होता है। सरकार द्वारा जो भी खर्च किया जाता है वह इसी राशि से किया जाता है। कर का व्यापक उद्देश्य जनता का आधिकारिक कल्याण करना होता है। कोई भी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों और संस्थाओं को जो नागरिक सेवा उपलब्ध कराती है उन पर उसे सभी धन खर्च करना पड़ता है। इसमें सड़क, बिजली, पानी से लेकर सुरक्षा और प्रशासन पर आने वाले खर्च शामिल हैं। किसानों और गरीब लोगों को विभिन्न सुविधा पर दी जाने वाली सब्सिडी या मदद आदि में भी इनका खर्च शामिल है। सरकार का दावा है कि सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क सेवा दी जाती है। सरकारी व निगम की स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की फीस ना के बराबर है। सरकार खाना पकाने वाली गैस को रियायती दर या सब्सिडी पर रेट पे देती है। सरकार का भारी खर्च राष्ट्रीय सुरक्षा, आधारित संरचना विकास आदि में होता है। विभिन्न विभागों में लाखों कर्मचारियों तथा प्रशासनिक शुल्क भी सरकार द्वारा वहन किया जाता है। न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेट तथा न्याय के स्टाफ के वेतन भत्ते आदि भी सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इसलिए कानून के अनुसार सभी नागरिकों को कर देना चाहिए। लेकिन इन दावों की यदि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों से तुलना की जाए तो वहां लोगों को बिना किसी मूल्य के सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के साथ चिकित्सीय सुविधाएं मिलती हैं, पर भारत में इन सुविधाओं का अभाव है। यह ध्यान देने की बात है कि पैदा होने से लेकर मृत्यु तक 24 घंटे कर देने वाले देश के हर नागरिक की यह अपेक्षा होती है कि उसके धन से देश प्रगति करे और उसका जीवन सुखमय हो, और वह इसके लिए खेत से लेकर कारखानों तक दिन रात खून और पसीना भी बहाता है। इसलिए सरकार का कर्तव्य है कि वह एक अच्छे सेवक की तरह असहाय गरीब अप्रवासी मजदूरों से किराया लेने की बजाय उन्हें निःशुल्क रेलगाड़ी या बस से उनके घर तक पहुंचाए। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।